हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी यानी बीपीवाई 004 के इकाई 4 में सिख धर्म। तो सिख धर्म में आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म के नैतिक सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सिख धर्म के नैतिक सिद्धांत। सिख धर्म नैतिकता के सिद्धांत पक्ष या नैतिक जीवन की व्याख्या का प्रस्तुत करने के विपरीत मानव के वास्तविक नैतिक आचरण पर बल देता है। सद्गुण युक्त जीवन बिना आध्यात्मिक बोध के संभव नहीं है। सद्गुण युक्त जीवन पूर्णता की दिशा में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। सिख धर्म में इसकी उच्च स्वरों में प्रशंसा की गई है। सार्वभौमिक नैतिक मूल्य जैसे प्रज्ञा, साहस, संतोष, न्याय, विनम्रता, सत्यनिष्ठा एवं सहिष्णुता आदि के आचरण पर बल दिया गया है। इन नैतिक मूल्यों की अपेक्षा केवल व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए ही नहीं है बल्कि समष्टि स्तर पर अत्यंत व्यक्तित्व संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भी इनकी आवश्यकता है। सिख धर्म की यह दृढ़ मान्यता है कि ईश्वर प्रेम के बिना धर्म के नाम पर समस्त उत्सव, त्योहार, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, दान आदि सब व्यर्थ है। इनसे तो व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ता है। यह अहंकार ही जीव और ईश्वर के बीच की एक दीवार है। यह धर्म मानव को जीवन का उचित मार्ग दिखाने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त धार्मिक सामाजिक कुरीतियों की ओर इशारा करता है। सिख धर्म के अनुसार ब्राह्मण वह है जिसे ब्रह्म ज्ञान हो, तपस्या करता हो, ध्यान समाधि करता हो, आत्मनियंत्रित हो, पवित्र कर्म करता हो, नित्य तृप्त हो। क्षत्रिय वह है जो स्वधर्म में निपुण हो, रक्षक हो, दयावान हो, दानी हो। मुसलमान वह है जो अल्लाह को मानता हो, उसकी मर्जी के सामने झुकता हो और अभाव को त्याग कर संपूर्ण जीव जगत पर दया करता हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्त्री का स्थान और आध्यात्मिकता में उनका योगदान। सिख गुरुओं ने नारियों को पुरुषों के समान दर्जा दिया है। स्त्रियों को प्रदत्त यह महत्व सिख को धार्मिक जीवन के आधार स्तंभ है। सिख धर्म के धार्मिक ऐतिहासिक विकास के मूल्यांकन के क्रम में सामाजिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सिख महिलाओं के महान कार्यों एवं उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सिख धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली प्रसिद्ध नारियां मुख्यतः माता, पुत्री, पत्नी अथवा बहन होकर गुरुओं के परिवारों से संबंध थी। उन्होंने अनेकों प्रकार के सिख धर्म के लिए योगदान दिया, जैसे गुरुओं के प्रवास के समय परिवार के घरेलू मामलों को देखना, गुरुओं द्वारा आदर्शों की क्रियान्वयन में उनका सहयोग करना, प्रवचन देने के साथ गुरुओं के साथ रहना, गुरु पद के उत्तराधिकारी के निष्पक्ष चुनाव में गुरुओं का साथ देना, सामाजिक कल्याण के कार्यों को करना, पंथ के लिए गुरु के रूप में अपने पति, पुत्र अथवा प्रपौत्रों का बलिदान दे देना, पंथ के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति होना आदि। उदाहरण के लिए जैसे बेबे नानकी का बहन के रूप में, माता खीवी लंगर संचालिका के रूप में, बीबी भानी सेविका के रूप में, माता गुजरी का बलिदान, माता सुंदरी का मार्गदर्शन, माता साहिब कौर खालसा माँ के रूप में, माई भागो प्रथम महिला सेनापति, बीबी दीप कौर एक योद्धा के रूप में, बीबी शरण कौर का धर्म के प्रति समर्पण, बीबी रूप कौर सिख धर्म पर प्रथम लेखिका के रूप में, सरदारनी सदा कौर योद्धा के रूप में। वास्तव में महिलाओं के योगदान सिख धर्म के इतिहास में और विकास में अविस्मरणीय है। सिख मतावलंबियों के सामुदायिक जीवन की धुरी गुरुओं द्वारा प्रतिपादित तात्विक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। सिख दर्शन की मुख्य मान्यता एक ईश्वर में विश्वास, 10 गुरुओं के वचनों पर विश्वास, गुरु ग्रंथ साहिब में पूर्ण आस्था तथा अमृत और खांडे दी पाहुल की आवश्यकता पर विश्वास है। सिख धर्म का मुख्य स्तंभ प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना, कड़ी मेहनत और मेहनत से कमाए धन को बांटकर खाने में है। मानव आचरण को व्यवहार में लाने के आधारभूत मुख्य स्तंभ यह है कि सेनापति गुरु शोभा, भाई चौपा सिंह और
प्रहलाद सिंह के वचन। भाई नंदलाल ने तान्या खा नामा और रियायत मर्यादा, जिसे शिरोमणि गुरुमणि द्वारा प्रबंधन कमेटी ने 3 फरवरी 1945 को लागू किया। सिख समुदाय उपासना पद्धति एवं अनुष्ठानों के विषय में गुरुओं द्वारा उपादिष्ट पथ का अनुसरण करता है। कीर्तन के अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर आयोजित कथा, प्रवचन, दीवान आदि सामुदायिक उपासना का महत्वपूर्ण अंग है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम दीवान तथा सिख इतिहास की मुख्य घटनाओं, गुरुओं के जीवन और गुरु बानी पर व्याख्यान आयोजित करना है। यह आयोजन विशेष तौर पर गुरु पर्व पर होते हैं। कमेटी सिख मिशनरी स्कूल और कॉलेज, सिख धार्मिक पुस्तकालय, सिख संग्रहालय का भी निर्माण कराती है। मानवता की सेवा के लिए कमेटी द्वारा गुरुओं के नाम पर अस्पताल, सराय और धर्मशालाओं का निर्माण कराया जाता है। सिख धर्म की राज्य व्यवस्था संगत, गुरु ग्रंथ और खालसा पंथ तथा गुरु माता और सरबत खालसा इकाइयों द्वारा संचालित की जाती है। सिख पंथ का सामाजिक एवं धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर सरबत खालसा में चर्चा की जाती है। इसकी बैठक अकाल तख्त पर दिवाली और बैसाखी के अवसर पर होती है। पूरे सिख समुदाय में एकता और अनुशासन हेतु 5 लोगों की एक समिति होती है जो सर्वसम्मति से निर्णय लेती है और संप्रदाय के नियम तोड़ने वालों को दंड देती है। इस दंड को तनख्वाह कहा जाता है। तनख्वाह के अनुसार दंडित व्यक्ति को धर्म कार्यों में शारीरिक श्रम जैसे बर्तन साफ करना व झाड़ू लगाना आदि करना पड़ता है। तनख्वाह को दंडित व्यक्ति को बिना किसी सवाल के स्वीकार करना पड़ता है। खालसा और सुखमानी सदस्यों के प्रतिदिन जब पूजी, जप साहिब, 10 सब्यास, सोदर, हरि रास और कीर्तन सोहिला का नित्य प्रति सामूहिक रूप से जाप गुरुद्वारों में करना होता है। असादिवार प्रत्येक सुबह गुरुद्वारों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। सिख संप्रदाय के मुख्य पर्व बैसाखी, दिवाली और होला मोहल्ला है। गुरु अर्जन देव ने बैसाखी का आरंभ हर मंदिर साहिब में हिंदुओं के हरिद्वार तीर्थ के समकक्ष प्रारंभ किया। गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ की स्थापना से संबंधित होने के कारण यह त्योहार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से सिख संप्रदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गुरु नानक का जन्मदिन, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन, गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस और गुरु ग्रंथ प्रकाश दिवस सिखों के अन्य त्योहार है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सिख धर्म में नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।